हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जो अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास है मैक्सिमा एंड मिनिमा का टॉपिक है। मैक्सिमा और मिनिमा ये जो टॉपिक है आपके पास, ये टॉपिक है आपका लिया गया है डिफरेंशिएशन में से, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से ही लिया गया है। तो इसमें भी हम डेरिवेटिव को ही यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा आपके पास है कि इसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई कर्व है, उसका टर्निंग पॉइंट है जो ग्राफ पे, ठीक है, उस फंक्शन का जो टर्निंग पॉइंट होगा ग्राफ पे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा कि ग्राफ है जो हमारे पास कब हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करता है, यानी कि ये या फिर कब लोएस्ट पॉइंट पे आपके पास पहुंचता है। तो ये आपके पास होता है जो इसका पीक पॉइंट हो गया या फिर इसका बिल्कुल कह लो कि लोएस्ट पॉइंट हो गया, वहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना, और वो पॉइंट कौन सा है ये आपके पास होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, तो इस ग्राफ में आपके पास क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि अगर ये ग्राफ इस कर्व में जा रहा है, तो यहाँ पे आके ये कर्व देखी जाए तो ये इसका है हाईएस्ट पॉइंट, देन यहाँ तक आया, ये इसका है लोएस्ट पॉइंट। अगर हम ये कर्व को मान लो यहीं तक कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इट मीन्स ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो डेफिनेशन अब इसकी स्टार्ट करते हैं कि अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ बी डिफाइंड अ सेट ऑन अ सेट डी एफ। डी एफ मीन्स कि इसकी डोमेन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना कि ये किस पॉइंट पे रीच कर रहा है, देखा जाए तो ये ग्राफ को मैं कहीं तक भी लेके जा सकती हूँ, ठीक है, ऐसे करके ये पॉइंट को अगर मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, बट हमने एक पॉइंट के अंदर, इसके डोमेन के अंदर लेके जाना। मान लो इसकी डोमेन है ए टू बी और ये बीच में कोई सी पॉइंट पे ये यहाँ तक आया, ठीक है, तो हमने एक डोमेन लेके चलनी है, यानी कि कहाँ से लेके कहाँ तक की बात करनी है हमने। तो फर्स्ट है आपके पास द फंक्शन एफ इज सेड टू हैव द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट। अब इसमें बात करेंगे, सबसे पहले आपके पास जो बात आएगी वो होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा एंड देन लोकल मैक्सिमम मिनिमा। और जो मेन आपकी एक्सरसाइज है +2 के बिहाफ पे, वो है आपकी आएगी लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा के बिहाफ पे। जो अप्लाइड मैक्सिमम मिनिमा है वो भी काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे है, सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा की। अगर एक फंक्शन है उसको कब बोलेंगे हम मैक्सिमम मिनिमा है एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हम बोलेंगे कि मान लो किसी पॉइंट पे है वो डोमेन के, इफ़ एफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी, यानी कि आपके फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट से हमेशा हमेशा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि ये पॉइंट अगर आपके पास है यहाँ पे आके सी पॉइंट पे अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो रही है, तो इससे बाकी पॉइंट पे जो होगी इसकी वैल्यू या तो इसके बराबर होगी या फिर इससे कम होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इससे कम ही है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो सी इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो फंक्शन को कब बोलोगे एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब कि मान लो ये पॉइंट है आपके पास डी, ठीक है, डी पॉइंट पे आके आपके पास इसकी वैल्यू है मिनिमम। तो यानी कि ये सारी वैल्यूज़, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी ग्राफ ऊपर, इट मीन्स ये सारी वैल्यूज़ इससे ज़्यादा है, यानी कि एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ डी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ। तो ये फंक्शनल वैल्यू है जो आप देखोगे, फंक्शनल वैल्यू यानी कि y की वैल्यू है, यानी कि ये y की वैल्यू यहाँ से ये वाली मैक्सिमम में आपके पास होगी, y की सारी वैल्यूज़ इस पॉइंट से कम होंगी, दिख ही रहा है ग्राफ के अकॉर्डिंग। और यहाँ से अगर हम y की वैल्यूज़ को कंसीडर करें तो ये इस पॉइंट से लेके ये सारी वैल्यूज़ क्या है, इसमें ज़्यादा है, तो इट मीन्स ये आपके पास है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो एफ डी इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो जब इसमें हम पुट कर देंगे तो वो हो गए हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू। तो अब जो आपके पास है मैक्सिमा और मिनिमा एब्सोल्यूट, ठीक है, तो बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब आपके सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें 2 मेथड आएंगे आपके पास इसको सॉल्व करने के। एक तो होगा जैसे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया है, वो है आपके पास फर्स्ट है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, ठीक है, एंड सेकंड वन इज़ विद डेरिवेटिव। जो मेन आपका टॉपिक है वो डेरिवेटिव के साथ ही होने वाला है। तो विद डेरिवेटिव के सबसे पहले मैं आपको गाइडलाइंस दे देती हूँ कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसमें
आपको पता करना, आपको कोई फंक्शन दिया होगा एफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया है सबसे पहले आपने उसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि एफ डैश एक्स। सेकेंड स्टेप में आपने पुट करना है एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ये आपका डेरिवेटिव जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास है, इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करोगे तो वो आपके पास बनेंगी 2 2, यानी कि 2 वैल्यूज़ बनेंगी ये वाली। तो ये जो पॉइंट्स निकल रहे हैं इनको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, इनका नाम होता है। देन फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, क्योंकि जब आपने फंक्शन लिया, फंक्शन का सबसे पहले करोगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के बाद आपने जो है इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है। और जब इसको इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो कोई ना कोई आपके पास वैल्यूज़ बनेंगी, और इन वैल्यूज़ को जो आपके पास आएंगी इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज़ या क्रिटिकल पॉइंट्स। देन आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स आएंगे, यूज़ क्रिटिकल वैल्यूज़ इन नंबर 1, लेट इट बी नंबर 1। तो यहाँ पे आप देखोगे नंबर 1, तो यहाँ पे आपके पास अब आएगा आपके पास रिज़ल्ट आपका कि कहाँ पे फंक्शन आपके पास मैक्सिमम है और कहाँ पे आपके पास मिनिमम है। जिस पॉइंट पे आपके पास फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ठीक है, जिस पॉइंट पे फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो आपके पास होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पे आपके पास इसकी लोएस्ट वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, तो वो होगी आपके पास पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब है आपके पास ये था आपके पास, अगर आप विद डेरिवेटिव प्रूव करते हो, मेन आपका सम बनता भी विद डेरिवेटिव के साथ ही है। बट अगर आप विद डेरिवेटिव इसको प्रूफ नहीं करते, ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, इसको विदाउट डेरिवेटिव प्रूफ करना। विदाउट डेरिवेटिव जब हम इसको प्रूफ करेंगे वो हम आपको एप्लीकेशंस में ही बताएंगे। ये है आपकी एप्लीकेशंस। तो इन एप्लीकेशंस में आपके पास फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय। तो सबसे पहले आपको एक फंक्शन दिया गया है यहाँ पे, ये जो आपके पास दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का मतलब होता है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अगर आप देखो तो ये आपके पास एक कर्व बन रही है, ये कर्व बन रही है आपके पास, दिस इज़ द कर्व ऑफ अ पैराबोला। तो पैराबोला आपके पास 4 टाइप्स के होते हैं, है ना, राइट हैंडेड ओपन पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड ओपन पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। ये आपके पास पैराबोलाज होते हैं। इसकी जो इक्वेशन होती है आपके पास ये होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये होती है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay एंड दैट इज़ वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। यानी कि अगर y के ऊपर स्क्वायर और x की पावर 1 है तो ये श्योर है कि या तो लेफ़्ट हैंड होगा या फिर राइट हैंड होगा। अगर ये लेफ़्ट हैंड है आपके पास पैराबोला तो इसमें माइनस का साइन होगा, अगर राइट हैंड है तो ये पॉजिटिव होगा। तो अपवर्ड के लिए क्या होगा, x का स्क्वायर होगा और y की पावर 1। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर ये नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। अब इसमें 4a है तो नहीं है, बट x की पावर 2 और y की पावर 1 है और ये पॉजिटिव है, तो इट मीन्स ये अपवर्ड पैराबोला। और इसका वर्टेक्स का मतलब होता है कि ये किस पॉइंट में से पास कर रहा है, तो 0 0 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि 0 0 से पास कर रहा है, तो ये आपके पास है पैराबोला। तो अब उन्होंने कहा है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब अगर देखा जाए तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या हो सकती हैं, ये पता है कि यहाँ पे आप अब इसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है, क्या कोई भी वैल्यू आपके पास ऐसी है कि जो हम x की वैल्यू इसमें पुट करें और ये आपके पास से नेगेटिव नंबर बन जाए? नहीं है ना, क्योंकि अगर आप -1, -2, -100, -19 कुछ भी वैल्यू पुट करते हो तो ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो कंप्लीट स्क्वायर की वजह से ये क्या होगा आपके पास, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, यानी कि x की वैल्यू वेरी करेगी तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी वेरी करेगी। और अगर हम इसमें देखें कि मिनिमम वैल्यू अब नेगेटिव तो हो नहीं सकती। अब अगर आप इसमें 0 पुट करो, f(0), या ग्राफ की तरफ देखें तो यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास आगे के आगे जा रही है, यहाँ पे भी ऊपर के ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है आपके पास ग्राफिकली के अकॉर्डिंग।
तो ये वैल्यू है आपके पास सबसे कम, यानी कि अगर आप पुट करो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0, यानी कि सबसे आपके पास जो कम वैल्यू है वो आपके पास तो है ही, आपके पास क्या है 0। तो आप देखेंगे कि ग्राफ आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू 0 कहाँ पे, जब एक्स से 0 पुट कर रहे हो। तो ये वैल्यू आपके पास है, जो फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, या तो 0 आएगी या फिर 0 से बड़ी, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चाहे कोई भी वैल्यू पुट करो रियल नंबर में से। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो है आपके पास 0 एंड द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू बन रही है, 0 पे, 0 को पुट कर रहे हो ना। तो इट मीन्स ये पॉइंट आपके पास है जो वो भी आपके पास क्या है 0। तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, अब अगर मैं कहूँ कि ये ग्राफ यहाँ पे रुक गया, तो आप अंडरस्टूड है, आपने +1 में किया है कि पैराबोला है, लाइन है, जब आप इसको लिख देते हो तो आप इसको जहाँ तक मर्जी इसको बढ़ा सकते हो। अब मैं इसको जहाँ तक मर्जी ले जाऊँ, है ना। तो इट मीन्स इसके मिनिमम जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो मैं फाइंड आउट ही नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यूज़ बढ़ाती जाऊँगी, एक्स की वैल्यू 100 पुट करो, 200 पुट करो, 900 पुट करो, इसकी वैल्यूज़ तो वैसे वैसे बढ़ती जाएंगी। इट मीन्स आपके पास क्या है, नो मैक्सिमम वैल्यू, हैंस नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर ही नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो वेरी कर रही है जैसे जैसे पॉइंट पुट करोगे। तो अगर आपके पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप ऐसे नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो हम लिखेंगे, इट हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज द नो पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। अब आपके पास है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। अब आप देखोगे कि मॉड एक्स का जो ग्राफ है हमेशा कैसे बनता है, जो मोड के अंदर है ना उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, यानी कि ये 0 पे ब्रेक होगा। अगर मॉड एक्स को हम खोलें तो ये बन जाएगा प्लस माइनस एक्स। तो अगर आप इसकी वैल्यू को निकालो, यानी कि ये y इक्वल टू एक्स और y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू एक्स आपके पास ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू एक्स आपके पास ये ग्राफ होता है कि अगर ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, तो ये होगा इसका ग्राफ, जो क्या होगा इसके 45 डिग्री के एंगल पे होगा। और अगर y इक्वल टू माइनस एक्स आ जाए तो ये इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, ये इस तरफ 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यानी कि मॉड एक्स का ग्राफ आपके पास क्या होगा, ये 0 पे ब्रेक होके टू लाइंस में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये 0 0 में से पास करेगा, बिकॉज y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। 0.00 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई का मतलब अगर इसमें वैल्यू पुट करो तो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है ना, तो इट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 पे ही ये ब्रेक होगा। अब अगर मैं बोल दूँ फॉर एग्जांपल कि x-1 मॉड इक्वल्स टू 0, अब इसका अगर मैं ग्राफ ना हो तो मॉड की वैल्यू को आप इक्वल टू 0 पुट करो पहले, यानी कि x इक्वल्स टू 1 है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगी ये वैल्यू यहाँ पे, यानी कि ये 1 पे ब्रेक होगा। ये तो हो गया पॉइंट जहाँ पे इसने ब्रेक होना है, ये है आपके पास 0 और ये है 1, तो यहाँ से ये ग्राफ बनना शुरू होगा, ये है अब इसका ग्राफ, ठीक है। तो अगर मॉड एक्स है तो मॉड एक्स का ग्राफ है, ये 0 पे ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे और यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे, डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, इसमें बार बार वैल्यूज़ नहीं पुट करोगे आप। तो ये है आपके पास ग्राफ इसका। अब अगर मैं देखूँ कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फंक्शन आपके पास क्या है मॉडुलस वाला, क्या मॉडुलस में आपके पास कभी नेगेटिव वैल्यू आती है? आई डोंट थिंक सो, है ना, कि इसमें अगर आप मोड में -2 पुट करो, -3 पुट करो, -9 पुट करो, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। तो इट मीन्स आपके पास इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव तो आ नहीं सकती। अब अगर आप इसको 0 पुट करोगे एफ ऑफ 0, तो वो आपके पास 0 ही बन रहा है, ठीक है। उसके बाद तो इसकी वैल्यूज इंक्रीज होनी है, चाहे -1 पुट करो, -2 पुट करो, -9 पुट करो, -8 पुट करो, तो इसकी वैल्यूज हमेशा क्या है बढ़ती जाएंगी। अब तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ नहीं रही, तो पॉजिटिव वैल्यू आपके पास ये क्या है, इसकी वैल्यूज़ आएंगी कौन सी, या तो 0 या 0 से बड़ी। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो जाएगी आपके पास, 0। तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पे अगर ग्राफ की तरफ भी देखें तो यहाँ से भी ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, यहाँ से भी ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लोएस्ट पॉइंट तो यही है। तो लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, 0 पे, वैल्यू भी क्या है 0। तो इट मीन्स ये आपके पास है पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब आपके पास एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू 0 है 0 पे, तो मिनिमम वैल्यू होगी आपके पास 0 पे एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 0।
तो मैक्सिमम वैल्यू फिर नहीं हम निकाल पा रहे, बिकॉज इसमें कोई जैसे जैसे वैल्यूज़ पुट करते जाओगे एक्स की वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, बिकॉज एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है। अगर आप -100 भी ले रहे हो तो भी पॉजिटिव 100 आ रहा है, -200 ले रहे हो तो पॉजिटिव 200 आ रहा है, अगर 300 ले रहे हो तो 300 ही वैल्यू आ रही है। यानी कि जैसे जैसे एक्स वेरी कर रहा है फंक्शन की वैल्यू भी आपके पास वेरी कर रही है, वाई की वैल्यू भी वेरी कर रही है। तो इट मीन्स इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फिर एग्जिस्ट नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन विदाउट यूजिंग अ डेरिवेटिव। अब हमने इसको प्रूफ करना है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। तो विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव को जब आपने प्रूफ करना होता है ना, तो आपने ये देखना है कि अगर मैं बोल दूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मेरे पास एक फ़ंक्शन है और मुझे ये पता है कि अगर फंक्शन में मैं कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करती हूँ ना, तो मेरे पास उसका आंसर ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 आ रहा है। ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 का मतलब है कि या तो इसकी वैल्यू 6 आ रही है या फिर ग्रेटर दैन 6। यही 2 वैल्यूज़ है आपके पास कि या तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 6 या फिर ग्रेटर दैन 6 आएगी। इट मीन्स इसकी 6 से कम तो वैल्यू आने नहीं वाली। अगर 6 से कम वैल्यू नहीं आ रही, इट मीन्स यही इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर दैन 6। अब 6 से बड़ी तो बहुत सी वैल्यूज़ हैं, 7, 8, 9, 10, 100, 200, 900, 1000, 2000, बहुत सी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो इट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिर हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे। बट अगर मैं बोल दूं कि एफ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 3, इट मीन्स ये फंक्शन है जिसमें इसकी वैल्यू या तो आ रही है 3 या फिर 3 से कम, इक्वल टू 3 और लेस देन 3। यानी कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी आ रही है, 3 से ज़्यादा नहीं आएगी, 3 से कम आ रही है कोई ना कोई वैल्यू। अगर 3 से ज़्यादा नहीं आ रही तो इट मीन्स यही सबसे ज़्यादा वैल्यू है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू इट मीन्स यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज जैसे जैसे आप इसको छोटा पीछे पीछे लेते जाओगे 3 के, वैसे वैसे इसकी 3 के नीचे तो बहुत सी वैल्यूज़ आ रही हैं, नेगेटिव में भी आ रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सम आ गया, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। अब अगर मैं इसकी डोमेन चेक करूँ, डोमेन आपके पास क्या होगी, रियल नंबर, बिकॉज ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको मैं इस फंक्शन में पुट करूँ और इसका आंसर एग्जिस्ट ना हो, है ना। इट मीन्स सारे रियल वैल्यूज़, आप कुछ भी वैल्यू पुट करो इसका आंसर कोई ना कोई तो आ ही रहा है। इट मीन्स इसकी डोमेन आपके पास क्या आ गई, रियल नंबर। अब ये देखना है कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम अब कहाँ पे आ सकती है। ठीक है, अब मेरे पास है ये 2x - 1 का स्क्वायर। अब ये बिकॉज कंप्लीट स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, या तो 0 आएगा या फिर 0 से ज़्यादा आने वाला है। नेगेटिव आंसर तो नहीं आने वाला, बिकॉज कंप्लीट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव को हम क्या लिखते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में भी बताया था। तो अगर आपके पास ये फंक्शन आ रहा है तो इट मीन्स आप अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अब दोनों में मेरा मेन टारगेट है, मैंने ये फंक्शन की वैल्यू बनानी है। दोनों तरफ मैं 3 ऐड कर रही हूँ, तो 0 + 3, ये तो आपके पास बन गया एफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। यानी कि अब जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू है, यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू या तो 3 आने वाली है या फिर 3 से ज़्यादा आने वाली है। यानी कि इक्वल टू 3 और ग्रेटर दैन 3। तो ग्रेटर दैन 3 तो बहुत सी वैल्यू है, बट इक्वल टू 3 यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 3। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, बिकॉज एफ एक्स कैन बी मेड एज लार्ज एज वी टेक द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, है ना। क्योंकि वाई की वैल्यूज़ बड़ी होती जाएंगी जितनी जितनी हम एक्स की वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास इसकी वैल्यू है जो 3 से बड़ी बहुत सी हो सकती है, तो हमें एक्स की वैल्यू जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो नेक्स्ट सम है आपके पास, ये है एफ एक्स इक्वल्स टू 16x² - 16x + 28। अब आप देखोगे कि इसमें तो कंप्लीट स्क्वायर ही नहीं है ना। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने 10th क्लास की हुई है ना, तो 10th क्लास में हमने किया हुआ है कंप्लीट स्क्वायर मेथड,
सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो वही अप्लाई करेंगे। तो उसके मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है उसको बनाएंगे हम 1, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है उसको अपने 1 बनाना। तो 16 कॉमन ले लिया, ये एक्स स्क्वायर, ये 16 कॉमन एक्स यहाँ पे नहीं है तो यहाँ से 16 को हमने डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, तो इसकी कैंसिलेशन करोगे 4 के टेबल पे, है ना। तो 4 के टेबल पे यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 7 टाइम्स, और ये बन जाएगा आपके पास 4 4 ज़ा 16, ये बन गया 7/4। तो अब आप इसको कंप्लीट स्क्वायर कैसे करोगे कि x के कोफिशिएंट का हाफ, है ना, x का कोफिशिएंट 1, उसका हाफ, उसका स्क्वायर, यानी कि 1/4, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस 1/4 और माइनस 1/4। तो इसको और इसको अलग अलग करेंगे, ये बन जाएगा 16, ये बन गया आपके पास x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 7 - 1 6/4। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 16 इंटू एक्स माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 16 इंटू 6/4, कैंसिलेशन करके यहाँ पे 4, ये बन जाएगा 24, ये बन गया 16 इंटू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं देखूँ तो फिर हम यहाँ से कंप्लीट स्क्वायर को ही उठाएंगे। नाउ आपके पास क्या है, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज कंप्लीट स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू या 0 या फिर 0 से बड़ी, ठीक है। तो 16 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 के साथ। तो नेक्स्ट अब आपके पास जो आएगा वो क्या है, आपके पास 16 इंटू एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब था पहले इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ था, फिर इसमें प्लस 24 किया है, तो इसमें अब प्लस 24 कर दो, क्योंकि हमने fx ही बनाना है। तो ये तो आपके पास बन गया fx इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 24, यानी कि इसकी वैल्यू या तो 24 है या 24 से बड़ी, ठीक है। इट मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 24, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आज का दिन आप इसको यहीं तक आप सॉल्व करके देखोगे, इसके साथ के मैं आपको और 3-4 सम दूंगी जो आपने रिवाइज़ करने होंगे। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसकी एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम मिनिमम है वो करेंगे विद डेरिवेटिव। थैंक यू।